एक गांव में सुरमा बेचने के लिए गया सौदागर। 2 घंटे गांव में घूमता रहा, आवाज लगाता रहा, नीम का ठंडा सुरमा, ये सुरमा वो सुरमा, कोई एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई लिया ही। तो उसको गुस्सा आ गई, तो गांव को गाली देने लगा, इस गांव में पूरे जानवर ही रहते क्या, एक भी शीशी नहीं खरीदा, किसी ने आंख में लगवाया भी नहीं। तो बड़बड़ाता हुआ जा रहा था गांव से बाहर। तो मीराबाई का गांव था मेड़ता सिटी। मीराबाई निकली अपने घर से कि मेरे गांव को गाली मत देना, मेरे ग्रामवासियों को भला बुरा मत कहना। इस गांव में सबकी आंखों में कृष्ण बसे हैं, सुरमा लगाने भर की जगह नहीं बची है, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा है, कृष्ण बस गए हैं आंखों। इतनी श्रद्धा। कृष्ण कहते हैं जिसके पास श्रद्धा होती है उसके पास में 2 चीजें आती हैं, संयम और तत्परता। वो कल्याण के कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए तत्पर रहता है, ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, कोई सेवा का कार्य हमको भी मिल जाए। और संयत इंद्रिया, उसकी इंद्रियों पर संयम रहता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, और श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। रावण को भी ज्ञान था, उसका ज्ञान अभिमान में बदल गया रावण का। राम को भी ज्ञान था, लेकिन राम को अभिमान का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अभिमान था। इतना फर्क था। जिसको ज्ञान का अभिमान था उसका विनाश हो गया, जिसको अभिमान का ज्ञान था वो भगवान बन गए, उनकी पूजा शुरू हो गई। राम मंदिर अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया, करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। ज्ञान की पहली परिभाषा है अमानित्वम, आदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, मातम, विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, असक्ति, अनविषगा, पुत्रदान, गृहातिषु नित्यम च, समचित्तम, निष्ठान, इष्टोपपत्तिषु मयि च, अनन्य योगेन भक्ति, अव्यभिचारिणी, विविक देश सेवित्वमार्ति, जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान, नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम, इत प्रोक्तम अज्ञानम, यत् अतः अन्यथा। ज्ञान की परिभाषा के लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5 श्लोक सुनाया कि जिसमें ये लक्षण है वो ज्ञानी है। तो पहला लक्षण बताया अमानित्वम। अमानित्वम मतलब जिसको अभिमान नहीं, धनवान है लेकिन धन का अभिमान नहीं, बुद्धिमान है बुद्धि का अभिमान नहीं, बलवान है बल का अभिमान नहीं, कार है लेकिन कार का अहंकार नहीं, सुंदर मकान है पर अभिमान नहीं। जिसके पास में सब कुछ है लेकिन अभिमान नहीं है, जो विनम्र से भी अधिक विनम्र है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। कृष्ण की परिभाषा में उसको ज्ञानी कहा जाता है। आपको प्रवचन करना आता कि नहीं आता, भाषण देना आता कि नहीं आता, श्लोक याद कर पाए कि नहीं कर पाए, इससे ज्ञानी होने का कोई सिद्ध नहीं होता है। श्लोक याद होना ये तो मेमोरी का खेल है। जिसकी मेमोरी टॉप की होगी ज्यादा याद कर लेगा, लेकिन जिसकी मेमोरी कमजोरी, श्लोक याद हो न हो, लेकिन यदि वो अभिमान से मुक्त है, वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ ज्ञानी है। इसलिए ऐसा मत समझना कि जो बहुत बोल रहा है और वो रावण बहुत 4 वेद का लिख दिया व्याख्या। अरे मत लिख व्याख्या 4 वेद की, आचरण सुधार ले। आचार वेद देख, 4 वेद मत पढ़। उसको क्यों पढ़ता फालतू, भीड़ मचाता वहां श्लोक बोलता। बीड़ी पी रहा है और कबीर के दोहे बोल रहा है, अंडा खा रहा है और रामायण चौपाई बोलता, कहता सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, कल भी अंडा दिला देगा। और बोलता है रघुपति राघव राजा राम, और पता ना पावे सीताराम, और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गए लल्लू राम। ये हाल है। क्या मतलब होता है? जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, नीति शास्त्र हैं, जितने भी कबीर के दोहे हैं या तुलसी की रामायण है,
गीता भागवत है, सबका एक ही लक्ष्य है, आपका आचरण सुंदर हो जाए, वाणी ठीक हो जाए, स्वभाव सुंदर हो जाए, विचार अच्छे हो जाए। अगर बिना ये रामायण पढ़े और बिना बीजक पढ़े और बिना ये सब गीता पढ़े आपके विचार अच्छे हैं तो याद रखना अब तुम पर भगवत कृपा होगी, संत कृपा होगी, गुरु कृपा होगी। खेल तो सारा आचरण का ही है। ये प्रवचन भी इसीलिए सुना जाता है, सत्संग भी इसीलिए सुनाया जाता है। मैं मुजफ्फरपुर में सत्संग कर रहा था, गांव का नाम था भटगामा। तो वहां गांव के लोग, हमने देखा तो लगा ये गांव भटगामा है कि अटपट गामा है। अटपट गामा भी लगा, सटपट गामा भी लगा। लेकिन गांव के लोग, एक आदमी मिला, आरा मशीन का मालिक, स्कूल का मालिक, बोला गुरुजी कल का प्रवचन सुना हूं, रातों रात बदलाव हुआ है मेरी फैमिली और मेरी जिंदगी में। अगला सत्संग मैं खुद कराऊंगा आपका। ये परिवर्तन आया। और याद रखना, जितना अपने आप को शुद्ध करोगे उतना ही सुख पाओगे। इसमें फायदा अपना ही है। जितना ज्यादा तुम अपने आप को अच्छा बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हें शांति मिलेगी। दुनिया से बहुत लेना देना नहीं है। सारी दुनिया के कांटे हटा करके तुम रास्ते पर चलना चाहोगे, कभी न चल पाओगे। अपने पैर में अच्छे जूते पहन लो, चलते चले जाओ, झंझट मत पड़ो। ये होशियारी है। अपने आप का परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन चक्र चल रहा है। दूसरों को भी शिक्षा संस्कार दीजिए। कृष्ण कहते हैं श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। बाहर कर दो इनको, ये खिचड़ी पकाएंगे, इनको ज्ञान कुछ नहीं। वो कोने में वही कोने में, उधर ठौरे, उधर उधर। हाँ, इसको भी हटाओ। चलो निकलो। ऐसे अपना चेला है, बैठे बैठे, ये नहीं, वो चेला उधर पीछे बहुत बड़ी लड़की है, वो खीसे काटती फालतू। कह दो निकलो बाहर। चलो यहां से निकलो तुम। ए बेटी, ये चूड़ा बांधे जो है पीछे जाकर बैठो। यहाँ खिलवाड़ करती हो, आधा श्लोक नहीं बोल पाओगी, हम बोलते हमको भुला दोगी तुम। चलो हटाओ इसको। हाँ, बुद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्संग में शांति से बैठना चाहिए, गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चिल्ला चोट मचाना, चुपचाप बैठना। बोलना मत, यहाँ बैठने नहीं देंगे। साहिब बंदगी बोलो एक बार। साहिब बंदगी। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, और श्रवण करे मन लाई के चंचलता सब टारे। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहई चार फल यछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। मुदु मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। मुदु मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारे। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को शांति मिलती है। आत्मज्ञान में जियो। इस शरीर के स्तर में जियोगे दुखी रहोगे। संसार में मन को घुसाए रहोगे दुखी रहोगे। जगत में ऐसे जियो जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। जड़ पानी में है, तना पानी में है, लेकिन फूल कीचड़ और पानी दोनों से बिलग है। ऐसे माया मोह के कीचड़ और जल के बीच में कमल के फूल बन करके जीने की कला सीख लो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। म्यान से तलवार बाहर खींच लो तब कुछ काट सकोगे। म्यान के भीतर घुसी हुई तलवार
अंगुली को भी नहीं काट पाती है। म्यान से बाहर हो गई तलवार तो शेर की भी गर्दन काटती है। इसलिए याद रखना, ये मोह माया की म्यान में तुम जब तक घुसे रहोगे, ना तो अपने बंधन काट पाओगे, ना दुख काट पाओगे, ना तो परेशानी काट पाओगे। ये माया मोह की म्यान से अपने को बाहर खींच लीजिए, फिर देखिए अपने दुखों को तुम स्वयं काट कर आगे बढ़ जाओगे। धान के भीतर जब तक चावल घुसा रहेगा तब तक मूसल से कुटाई चालू रहेगी, और ज्यों ही चावल धान की भूसी से बाहर हुआ कुटाई बंद हो गई। इसलिए ये माया मोह की भूसी से भी मन को थोड़ा बाहर करो, नहीं तो कुटाई चालू रहेगी। कहीं दामाद कुटाई करेगा और कहीं बेटी कुटाई करेगी, कहीं पड़ोसी कुटाई करेगा। सबसे मन को बाहर खींचना भी सीखो। हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, धन की खराबी हो जाए, उससे भी मन को बाहर खींचो। अपमान हो जाए कहीं, वहां से भी मन को बाहर खींचो। मनस्तापम अर्थनाशम दुर्चरितान गृहे चा वंचनम चा मानापमान योग। यदि धन का नाश हो गया, धन किसी ने ठग लिया, उधार लिया, दिया नहीं, सबसे मत बताओ, बस अंदर में रख लो, अपने को बाहर खींच लो कि जो मेरा था मेरे पास, जो दूसरे था दूसरे के पास, छुट्टी। उसकी टेंशन में घुटोगे, बीमार हो जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, वजन घट जाएगा, कुछ और गड़बड़ हो जाएगा, भजन भी घट जाएगा। इसलिए उससे मन को हटा लो। अर्थनाशम मनस्तापम, मन में कोई चिंता है, दुख है, उससे भी सबसे मत कहो कि हमें ये दुख वो दुख, ये दुख वो दुख। लोग हंसी करेंगे, कुछ मत बताओ। बस बहुत ज्यादा दुख हो जाए तो थोड़ा गुरु से बता देना। मेरे से बिहार के एक भक्त ने अपना दुख बताया कि बिजनेस पूरा 4 करोड़ का डूब गया। द्वारिका में बताया कि स्थिति बहुत गंभीर है, फिर भी 51,000 दान दिया हूं विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति में, और हंस रहा हूं, प्रवचन सुन रहा हूं, पति पत्नी दोनों आए। हमने कहा घबराना मत, गुरु का ध्यान करना, प्रवचन सुनते रहना, बैलेंस सही हो जाएगा। अभी उनका कल फोन आया, बात हुई, बोले सब बैलेंस सही हो गया, पार हो गए, 4 करोड़ के उस पार निकल गए। तो हमने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब खास प्रॉब्लम नहीं है, अब एक आज्ञा दीजिए, क्या करूं ऐसी कंडीशन। मैंने कहा धीरे 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 थोड़ा बाईपास से बाहर निकल जाओ। मैं किसी को नहीं कहता हूं बंटवारा करो, लेकिन स्थिति गंभीर है तो बता देता हूं, चुपके से बंटवारा करो। हमारे सगे भाई लोग मेरे पास आए, बोले हम लोग क्या करें? हमने कहा तुम लोग 10 साल लेट हो चुके हो, जल्दी बंटवारा करो। बोले हम तो आए थे कि कुछ समझा तो और 10 साल साथ रहे। हमने कहा 10 साल लेट हो गए, जल्दी बांटो जाके, तुरंत विकास शुरू हो जाएगा। तुरंत बंटवारा हो गया। बोले अब गुरुजी के पास नहीं जाएंगे बंटवारे के लिए, कुछ विकास शुरू हो गया। ज्यादा लंबी मालगाड़ी खींचोगे, आधे मालगाड़ी के डिब्बों के पहिया घूमेंगे ही नहीं, पटरी पर ऐसे रगड़ेंगे और आग की चिंगारी उठेगी, नरक हो जाएगा। इसलिए आज मेरे से रामबली गौड़ कह रहे थे, बली राम गौड़ ना, क्या नाम, रामबली कह रहे थे जब तक हम जिंदा हैं तब तक बच्चे हमारे चारों बंटवारा ना हो। तो हमने कहा फालतू आशीर्वाद मत मांगो, ये मांगो कि बच्चे खुशी रहे हो, बच्चे उन्नति करें, 4 बच्चों के 4 मकान बने और 4 कार आ जाए। ये कम खिचड़ी पकाने से कौन फायदा? उन्नति करने तो बहुएं भी छलांग मारना चाहती है, कुछ करना चाहती है, और तमाम हम डिब्बा मालगाड़ी लंबी ले जा रहे फालतू। तो हमने आशीर्वाद दिए नहीं। क्यों? याद रखना बंटवारा से और मरने से कोई बचता नहीं, और जिनके घर का बंटवारा समय पर नहीं होता है तो याद रखना उस घर में मल्ल युद्ध होता है, दुश्मनी हो जाती भाई भाई में। इसलिए बाप को अपने जिंदा में ही बंटवारा कर देना चाहिए, और गुरु को जिंदा में ही अपनी गद्दी पर किसी को बिठा देना चाहिए। मरने के बाद गद्दी पर बेईमान आदमी, रद्दी आदमी बैठ जाएगा, सब सत्यानाश मार देगा। जिंदा में ही गद्दी पर अच्छे आदमी को बिठा दो।
गुरुओं में भी बहुत बड़ी कमी है। कितने गुरु लाश हो गए लेकिन गद्दी छोड़ा नहीं, और ज्ञान खूब सुनाते हैं, गीता के गीत गाते हैं और सीता के गीत गाते हैं, और अनीता का काम करते हैं, सुनीता की सुनते नहीं। ये सब गुरु लोगों को भी गद्दी। मैं अभी बिल्कुल फास्ट हूं, लेकिन मैंने अपना धर्माधिकारी चुन दिया। 5 साल हो गए, अब जल्दी से उसको उत्तराधिकारी बना दूंगा और नए 2-3 और धर्माधिकारी बना दूंगा, और उसको बता भी दूंगा 10 साल ही रह और दूसरे को उत्तराधिकारी बना दे। इसमें कौन फायदा नौटंकीबाजी, कौन फायदा है गद्दी पर बैठने में? याद रखना, सिंह अगर पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टान को भी सिंहासन कहा जाता है। तुम कहां चक्कर में पड़े हुए हो? और सियार अगर सिंहासन पर बैठ जाता है तो सियार को सिंह नहीं कहा जाता। इसलिए गद्दी पद्दी रद्दी भद्दी इसके चक्कर में मत पड़ो, काम करो, अच्छा काम करना चाहिए। फिर भी सामाजिक व्यवस्था को डील करने के लिए माँ बाप को अपने जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए। श्री सहजानंद वर्मा निघासन तहसील लखीमपुर खीरी के निवासी, 3 पुत्र हैं उनके। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करूं? हमने कहा जल्दी बंटवारा कर दो। कर दिया। 25-25 एकड़ जमीन मिली तीनों लड़कों को। बोले हम भी कुछ ले ले। हमने कहा तुम कुछ मत लो, तुम्हारे तो लड़के हैं, और एक लड़के के यहाँ भोजन मत करना, तीनों के यहाँ खाना। 2 दिन इसके यहाँ, 2 दिन उसके यहाँ, 3 दिन इसके यहाँ, ऐसे खाओ। और जिसके यहाँ जाओ ताली बजा दिया करो, वाह बहू वाह बहू, बहुत अच्छा। और जब जाओगे 4-5 दिन के बाद तो बहू बढ़िया खिलाएगी, कह दो क्या टेस्ट आया, क्या आनंद आया, जय हो बहू की। और फिर निकल लो वहां से, बड़ी बहू के यहाँ पहुंचो। दूसरे दिन तो बोला हम यही सीख गए गुरुजी। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले 1 साल में ही हमारे तीनों बच्चों ने मिल करके 4 करोड़ की जमीन खरीदा निघासन मार्केट के बीच में। 10 साल बाद इस साल मिले तो बोली वो जमीन 100 करोड़ की हो गई। बोले अगर बंटवारा ना करते ये फंस जाता मैटर। इसलिए एक उम्र आने पर बंटवारा करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं आज रात में ही बंटवारा कर दो। उल्टा अर्थ मत लगाना। जब तक संगठन में रहोगे विकास बहुत होगा। एक मति होना चाहिए, एक गति होना चाहिए, तो संपत्ति बढ़ती है। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक प्रेम महेश्वरी, गोविंद महेश्वरी 4 भाई हैं। साइकिल पर चल करके अखबार बेचते थे। कोटा राजस्थान की बात बता रहा हूं, मेरे आश्रम आते हुए। आज उनके विद्यालय में 4 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। इतनी गरीबी थी और आज भी बंटवारा नहीं किया है। चारों बहुएं, चारों के बेटे और चारों की पतोहू और चारों की पत्नियां और चारों भाई एक साथ एक रसोई में रोटी खाते हैं और शाम को 1 घंटा भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन सुनते हैं। और उसके बलबूते आज उनकी उम्र 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, लेकिन राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है एलेन कोचिंग सेंटर का। जब आपस में खटपट होने लगे, कोई किसी की बात ना सुने, प्लानिंग ना हो, डिसीजन सही ना हो, कोई किसी की मानता नहीं, उस कंडीशन में बंटवारा करना चाहिए। अन्यथा एक बाप नहीं 7 बाप मर जाए तो भी बंटवारा मत करो। बंटवारा में कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन ये उस समय के लिए बताया हूं जब लड़ाई झगड़ा रोज हो रहा, काम धाम कुछ नहीं, रोज लड़ाई करते, तब आपके घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, बड़े भाई का रिश्ते से बड़ा सम्मान होना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान अगर छोटा है तो उसके डिसीजन से काम होना चाहिए, उसके डिसीजन से काम होना चाहिए। उन्नति के फार्मूले हैं ये। मेरे गुरुजी मुझसे पूछते थे कि हमारी ड्यूटी क्या लगाया तुमने? मैंने कहा गुरु की ड्यूटी शिष्य लगाता है। बोले सबकी ड्यूटी लगाते तो मेरी लगाओ। तो हमने कहा इतनी हिम्मत नहीं जुटाऊंगा कि गुरु को आज्ञा दूंगा। तो बोले नहीं बता दो। तो हमने कहा मौखिक बता देता हूँ, दर्शन देना है, दीक्षा देना है, गुरु मंत्र देना है, आशीर्वाद देना है, आराम करना है, दिन में 3 बार सोना है आपको, और रात में जल्दी 7 बजे सो जाइए, और 6 बार खाइए, लैया चबाइए, चना चबाइए, दूध पीजिए, मस्त रहिए, चिंता मत करना, मैं जिंदाबाद हूं।
सब ठीक कर दो। कारण तो ठीक है, बस इतना बोल देते थे, वो निश्चिंत हो जाते थे। उल्टा पल्टा काम करोगे तो माता पिता टेंशन में रहेंगे, घर वाले टेंशन में रहेंगे। जो पति उल्टा पल्टा काम करता है उसकी पत्नी टेंशन में रहती है। जो पत्नियां उल्टा पल्टा चाल चलती हैं, बिल्कुल अलवेली चाल, नवेली चाल, तो पति के चाले बंद हो गए। तो सीधे ठीक से रहो। आपके माता पिता घर के लोग निश्चिंत तब हो जाएंगे जब तुम्हारा चाल चलन सही होगा। जिसकी चाल ठीक उसी का हाल ठीक होता है। चाल बिगड़ गई हाल बिगड़ गया, चाल सुधर गई हाल सुधर गया, और चाल चौपट हो गई तो हाल भी चौपट हो गया, हाल बदहाल हो जाएगा। इसलिए अपने को अच्छा बनाइए। एक बार मैंने आश्रम में ड्यूटी लगाया तो आश्रम के जो कोठारी है उनको भी गुरु तुल्य मैं मानता हूं। मुझे संत बनने में काफी सहयोग किया पूज्य श्री अमान साहब जी। तो सबके पर्चा बटे ड्यूटियों के। जब बड़ा प्रोग्राम होता तो ड्यूटी लगाता, तो उनको पर्चा नहीं मिला, क्योंकि भाई गुरु तुल्य मानता हूं, उनको पर्चा मैं थोड़े दे सकता। तो वे नीचे रोने लगे, बोले हमको पर्चा नहीं मिला, हमारी ड्यूटी नहीं लगाई, हमारी कोई गिनती नहीं। तो एक संत उनको पकड़ कर लाया मेरे पास, रो रहे थे। हमने कहा क्यों रोते हो? बोले हमारी ड्यूटी नहीं लगाए तुम, ड्यूटी लगाए तुम। तो हम एक कागज पर लिख दिए, पूज्य श्री अमान साहब जी ड्यूटी है कोठार की, भंडार की, स्टोर इंचार्ज की। बोले अब अरे 80 साल का बुजुर्ग आदमी, उसको ड्यूटी हमसे ले रहा। और सबकी ड्यूटी होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। आपके शरीर में जितने अंग हैं सबकी ड्यूटी लगी। आंख की ड्यूटी देखने की, कान की ड्यूटी सुनने की, नाक की ड्यूटी सांस लेने की, सुगंध दुर्गंध बताने की, जीभ की ड्यूटी बोलने और स्वाद बताने की, हाथों की ड्यूटी काम करने की, पैरों की ड्यूटी चलने की, और पेट के अंदर इतना सिस्टम है, किडनी है, लीवर है, पित्ताशय है, अग्न्याशय है, जठर है, उसकी भी ड्यूटी लगी है। हाजमा करो, जो पेट में डाला गया हजम करो। कोई भी पेट का कोई भी अंग फुर्सत में नहीं है, रेस्ट में नहीं, आलसी नहीं है। तुमने ज्यों ही मुंह में कुछ रखा, लार बनना शुरू। तुम्हारे सामने खटाई रख दूं, तुरंत माइंड ऑर्डर दे देगा, खटाई रखी, चटपटी है, लार बनने लग जाएगी। अरे रसगुल्ला रख दूं, दिमाग उसी में लगा रहेगा। दूंगा नहीं, रख दूंगा बस। ये सारा माइंड अलर्ट है, माइंड की ड्यूटी माइंड कर रहा है। हाथ पैर ड्यूटी कर रहे हैं, तो तुम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम भी अपने घर में ड्यूटी करो, आश्रम में ड्यूटी करो। ड्यूटी का माने होता है कर्तव्य का पालन करना। आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, अधिक से अधिक उतना करो। और याद रखना, कुछ भी ना करो तब भी इस शरीर के दरवाजे खिड़की नहीं बनेंगे, बेडरूम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। ये शरीर एक दिन आग में जलाया जाएगा, एक दिन धरती के नीचे तोप दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा, लाश हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले इस शरीर से इतना काम कर लो कि मरने के बाद भी तुम्हारा नाम रहना चाहिए, नाम मरना नहीं चाहिए।